पिछले 2 सालों में बहुत लोगों ने इनक्रेडिबल इंडिया के नेशनल पार्क्स देखे हैं। ये जो नेशनल पार्क्स पहले से फेमस है, वो तो दो दुगना या तीन दुगना फेमस हो चुके हैं, क्योंकि लोग इनक्रेडिबल इंडिया में और घूम रहे हैं। इनक्रेडिबल इंडिया का टूरिज्म इतना बढ़ रहा है क्योंकि इंडियंस ही नहीं बट फॉरेनर्स भी इंडिया आ रहे हैं। इंडिया की एक बहुत पॉपुलर आइटिनरी जो फॉरेनर्स में होती है वो है गोल्डन ट्रायंगल, दिल्ली, आगरा, जयपुर। और अगर वही फॉरेनर्स को अगर इंडिया की वाइल्ड लाइफ देखनी हो तो जयपुर से ही पास है रणथंबोर। रणथंबोर नेशनल पार्क इंडिया का एक फेमस नेशनल पार्क। आप या आपके दोस्त या आपके फैमिली मेंबर्स श्योरली पिछले 2 सालों में रणथंबोर नेशनल पार्क गए होंगे या एक प्लान तो जरूर बना होगा। तो आज चलो बैग भरो निकल पड़ो पे हम सागर से रणथंबोर नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे। सो सागर, एक नेशनल पार्क के बारे में जब हम बात करते हैं या वाइल्ड लाइफ सफारी के बारे में बात करते हैं, पहला सवाल होता है मुझे वो नेशनल पार्क में क्या दिखेगा, क्या मैं टाइगर स्पॉट कर सकता हूं या नहीं। तो आपका आंसर जनरली क्या रहता है इसके लिए? जी देखिए नील, जैसे आपने कहा कि टाइगर, सो रणथंबोर में आके एवरीवन इज एक्साइटेड। सब लोग बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं टाइगर देखने के लिए। टाइगर एक ऐसी चीज है कि लाइफ टाइम में एक एक्सपीरियंस सबको लेना है हमको, कि हमें यार टाइगर सामने से देखना है एक बार का। जिंदगी में एक बार ही क्यों ना, बट टाइगर हमें सामने से ही देखना है, हमारे आंखों से देखना है, हमें वो एक्सपीरियंस लेना है। रणथंभौर में जो है वो टाइगर की साइटिंग, वो आपके टोटली आपके नसीब के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। रणथंभौर नेशनल पार्क का जो टोटल एरिया है वो 1334 किलोमीटर स्क्वायर में ये पूरा जो है जंगल फैला हुआ है। और वहीं से जो है कि वो हमारे टूरिस्ट के लिए ओनली 10% ऑफ द पार्ट ये ऑपरेशनल है। पूरा जो 1334 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है वो टूरिस्ट के लिए ऑपरेशनल नहीं है। इसमें से 10% पार्ट जो है वो ऑपरेशनल है। वो 10% पार्ट 10 जोन्स में डिवाइड किया गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम जोन 1, जोन 2 टू जोन 10। सो कहाँ पर कैसे कब स्पॉटिंग होती है, तो जोन्स तो हमारे लिए, आपके और हमारे लिए जोन्स है। एनिमल्स के लिए ये जोन्स नहीं होते। सो एनिमल्स जो है कहीं पर भी एक जोन से दूसरी जोन में, एक और जोन में यहाँ पर घूमते रहते हैं। सो 10 जोन्स में जो है लोग, जब जब भी टूर्स करता हूं मैं, तो लोगों का यही सवाल होता है कि टाइगर मुझे दिखेगा या नहीं दिखेगा रणथंभौर की सफारी में। तो यहाँ पर जो है दो सफारी के आपको ऑप्शंस है। आप आइदर कैंटर से सफारी कर सकते हैं या आप जीप से सफारी कर सकते हैं। और दोनों में ही मजे बहुत आते हैं आपको। स्पॉटिंग जैसे मैंने कहा आपको, ये टोटल नसीब की बात है। एज ऑफ टिल डेट वहां पर 63, बिफोर लॉकडाउन 63 to 73 टाइगर्स और उनके कब्स थे। और हाल ही जैसे आपने जिक्र किया कि 2 साल सब बंद था, तो ये नेशनल हमारे वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा समय था लॉकडाउन का। तो टाइगर की संख्या वहां पर बढ़ने के चांसेस है रणथंभौर में अभी, नील। तो सागर, एक टाइगर्स, रणथंबोर, और एक नाम उसके साथ जुड़ जाता है वो है मछली। तो मछली के बारे में बहुत लोग बात करते हैं, तो मछली क्या है? बिल्कुल, मछली टाइगर के हम रिजर्वायर्स में आ रहे हैं, हम नेशनल पार्क में आए, जो नेशनल पार्क टाइगर्स के लिए फेमस है, और वहां पर बात हो रही है मछली की। ये हमारे प्रेक्षकों को थोड़ा सा वियर्ड लग रहा होगा, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मछली ये कोई फिश नहीं, बल्कि एक टाइग्रेस का नाम था। जैसे आप जानते हैं कि टाइगर्स में भी जो है कि एक टाइगर का स्ट्रेप जो है वो दूसरे टाइगर से बिल्कुल अलग होता है। सो उनके व्हाइट पैचेस जो होते हैं बॉडी पे, ब्लैक एंड व्हाइट पैचेस, वो पैचेस जो है आपको दुनिया के किसी भी टाइगर में, ना बल्कि रणथंभौर, ना बल्कि इंडिया, पर दुनिया के किसी भी टाइगर में आपको वो पैचेस या स्ट्रिप्स आपको सेम नहीं मिलेंगे। मछली के पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है। जब मछली, उसका नाम कैसे पड़ा ये मछली, उसके पीछे की स्टोरी है, क्योंकि मछली के फेस पर जो है एक फिश के आकार का, जो है फिश के आकार का एक स्ट्राइप था, ब्लैक एंड येलो और व्हाइट स्ट्राइप, ये मछली के शेप में था। इसीलिए उसे मछली ये नाम लोकल लोगों के द्वारा दिया गया। और मछली के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि मछली इज द मोस्ट फोटोग्राफ
टाइग्रेस इन द वर्ल्ड, ये अवार्ड मछली ने, इसी के साथ बहुत सारे अवार्ड्स मछली ने जीते हैं। तो जो कोई भी आता था नेशनल ज्योग्राफी, राइट फ्रॉम नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी, जो कोई भी आता था उस एरा में, तो मछली के ही फोटो निकालने आते थे। और मछली का एक बहुत ही फेमस फोटो जो है आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है, जिस फोटो में उसने जब लेक पर, वहां पर रणथंभौर फॉरेस्ट में अंदर बहुत सारे लेक्स है, तो एक लेक पर वहां पर उसके बच्चों के साथ वो पानी पीने आई थी, और तभी एक क्रोकोडाइल, 12 फीट लॉन्ग क्रोकोडाइल ने जो है अटैक कर दिया था उनके बच्चों पर। और जैसे कहते हैं कि माँ से बड़ी शक्ति इस दुनिया में कोई नहीं, तो जो माँ की ममता वहां पर मछली की जागी हुई, और मछली ने क्रोकोडाइल पर अटैक किया था। यूजुअली जैगुआर जो होते हैं वो क्रोकोडाइल इनका का हंट करते हैं, टाइगर्स क्रोकोडाइल का हंट नहीं करते। तो ये एक सिनेरियो था ऐसा, जहां पर एक रेयर सिनेरियो जिसे आप कह सकते हो, जहां पर मछली टाइगर्स ने जो है क्रोकोडाइल पर अटैक किया और उस क्रोकोडाइल को मारा था। और ये फोटोग्राफ जो है इंटरनेट पे अवेलेबल है हमारे व्यूअर्स के लिए। नील। ग्रेट। तो ऑफ कोर्स टाइगर्स, जैसे आपने कहा कि कोई भी एक टाइगर के जो स्ट्राइप्स होते हैं वो दूसरे टाइगर से बहुत अलग रहते हैं, तो ऑफ कोर्स ये टाइगर्स तो हम देख सकते हैं, पर और क्या क्या हम देख सकते हैं रणथंभौर नेशनल पार्क में? रणथंभौर नेशनल पार्क में आपको बेयर्स दिखते हैं, लंगर मंकी दिखते हैं, बहुत सारे माइग्रेटेड बर्ड्स भी यहाँ पर माइग्रेशन सीजन में आते हैं। उसके बाद क्रोकोडाइल वहाँ पर स्पॉटिंग होती है, लेपर्ड स्पॉटिंग होती है, बफेलोज, नील गाय जिसे कहा जाता है, नील गाय जिसका कलर, एक मेल का कलर जो है वो आफ्टर सर्टन एज, जब मेल यंग होता है, वो थोड़ा डेनिम ब्लू कलर जिसे हम कहते हैं जीन्स का, उस कलर में नील गाय का कलर जो है वो बदल जाता है। तो नील गाय की भी वहां पर स्पॉटिंग की जाती है, नील। ग्रेट। और जब हम रणथंभौर में होंगे तो रणथंभौर नेशनल पार्क छोड़ के और क्या क्या देख सकते हैं? रणथंभौर में देखिए, नेशनल पार्क में ही रणथंभौर के रणथंभौर फोर्ट है। सो रणथंभौर फोर्ट में जो है, अगर कोई ट्रैकिंग वगैरह पसंद करता है, तो एक तकरीबन 1.5 या 2 घंटे का ट्रैक है, जहां पर स्टेयर्स से आप ऊपर जा सकते हो, स्टेयर्स यूज करके। रणथंभौर फोर्ट में जो पुराने स्टोन के स्टेयर्स जैसे हम देखते हैं फोर्ट्स में, वैसे ही स्टेयर्स है, वो स्टेयर्स यूज करके आप ऊपर जा सकते हो। ऊपर जाने के बाद जो है पैलेसेस है थोड़े बहुत, बट अभी उनकी कंडीशन जो है वो समय के हिसाब से जो है कंडीशंस थोड़ी सी उसमें खराब ही नहीं कहूंगा मैं, बट थोड़े से चेंजेस वहां पर डिफर हुए हैं। और वहीं पर एक गणेश जी का टेम्पल है, फोर्ट के सबसे टॉप में गणेश जी का टेम्पल है, जो टेम्पल आप वहां पर विजिट कर सकते हो। एक शिव जी का टेम्पल है जो आप विजिट कर सकते हो वहां पर, नील। ग्रेट, थैंक्स अलॉट सागर, आपने हमें आज रणथंभौर, रणथंभौर नेशनल पार्क, रणथंभौर फोर्ट, गणेश टेम्पल, मछली और रणथंभौर का कनेक्शन क्या है, और टाइगर्स के बारे में बताया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच व्यूअर्स एंड लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन टू चलो बैग भरो निकल पड़ो बाय वीना वर्ल्ड। इफ यू लाइक आवर पॉडकास्ट, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको फिर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी हम एक वीडियो लॉन्च करते हैं या एक एपिसोड लॉन्च करते हैं। सो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, एंड एज वी ऑलवेज से, कीप सेलिब्रेटिंग लाइफ विद वीना वर्ल्ड। थैंक यू, बाय।